रिक्लेम योर पावर। हम अपनी पावर कैसे ला सकते हैं? इस हायरार्की में हमने अपनी पावर खो दी है। कहीं ना कहीं हमें फील होता है हम में पावर नहीं है। और हम किस पावर की बात कर रहे हैं? जब मैंने फर्स्ट टाइम ना वो सुना था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उसमें जब पावर की बात की थी ना, उस समय मेरा माइंडसेट ऐसा था, मुझे लग रहा था कि मुझे इतनी पावर चाहिए क्यों? मुझे कोई गाड़ी उठानी क्या? लिटरली मुझे ऐसा लगता था। लेकिन मुझे नहीं पता था ये पावर आउटसाइड पावर की बात नहीं की जा रही है, ये हमारे इनसाइड पावर की बात की जा रही है। कि हम ऐसा जो महसूस कर रहे हैं, हम ऐसा क्यों महसूस करें, क्यों हम लो फील कर रहे हैं? और हर समय फिजिकल पावर हमें पावर नहीं देती, राइट? अभी मैं आपको बोलूँ, आप बहुत ही प्यारे लग रहे हो, हमारी एनर्जी, हाँ। लेकिन अभी बोल देंगी एकदम अच्छे नहीं लग रहे हो, क्या कपड़े पहन के आ गए, एकदम से एनर्जी डाउन हो जाती है हमारी। जब हम बहुत अच्छे से रेडी होके जाते हैं, कोई हमको टोक देता है, आपने क्या पहन लिया, कैसे हेयर स्टाइल कर लिए, हम एकदम से जुक करके डाउन क्यों हो जाते हैं? तो पावर कहाँ चली जाती है हमारी? क्यों लो फील करते हो? उस पार्टी में भले ही हमने इतनी तैयारी की, लेकिन किसी का एक छोटा सा क्रिटिसिज्म हमें डाउन क्यों कर जाता है? तो आज इसी पावर के बारे में हम बात करेंगे कि हमने पावर कहाँ खो दी है, इस पावर को हम वापस कैसे लेकर आए। और ये पावर, मतलब एक तरह से हमने अपना रिमोट कंट्रोल ही दूसरे को दे दिया। तो एक मेरी छोटी सी कोशिश है जो मैंने पीपीटी के माध्यम में बनाई है। लेट मी शेयर दैट। रिक्लेम योर पावर। यस, तो हमने अभी समझा कि पावर हमने कहाँ खो दी है अपनी। तो खाली फिजिकल पावर की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पे, मेंटल इमोशनल इन पावर की भी बात करें, स्पिरिचुअल पावर की भी बात करें। तो मेंटल, पहले तो हम अपनी इमोशनल और मेंटल पावर को अपने हाथ में रखें और समझे कि कहाँ चली जाती है हमारी पावर। तो एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि आपने सबने रेफरी को तो देखा होगा, फील्ड में रेफरी होते हैं। कैसा होता है रेफरी को जब वो कोई चीज के लिए जज कर रहा होता है, अरे ये आउट हो गया, वो एक हाथ उठाता है। क्रिकेट में तो क्या लगता है, दो टीम बैठी है सामने क्रिकेट की, पाकिस्तान और इंडिया ही खेल रहा है। और जब हमारा प्लेयर आउट होता है, रेफरी बोलता है आउट, मुझे नहीं पता इनको उंगली उठाते कि दो, आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन जो भी आउट बोल देता है तो आपको कैसा लगता है? अरे ये पार्शियल है, ये पक्का इसने चीटिंग करी है, पक्का इसने घूस खाया है। तो उस रेफरी की आप हालत सोचिए, वो रेफरी है, वो ना तो इस टीम का है ना तो वो उस टीम का है, वो सिंपली अपना जॉब कर रहा है। लेकिन वो रेफरी को कितने सारे क्रिटिसिज्म सुनने पड़ते हैं, उसे बार बार उसे कहा जाता है कि ये अच्छा नहीं है, सही नहीं बता रहा, इसको कुछ आता नहीं है। तो कितने अटैक्स होते हैं उसके ऊपर। क्योंकि हम अगर इंडिया को जिताना चाहते हैं और अगर हमारा टीम का कोई प्लेयर आउट हो गया तो हमें वो रेफरी सही नहीं लगता, मतलब नहीं चाहकर भी हम उसके लिए भला बुरा कहते हैं। और वो क्या, क्या वो रेफरी अपनी पावर खो दे? वो बोलते हैं अच्छा मुझे तो दूसरा जॉब कर लेना चाहिए, किसी को मैं पसंद ही नहीं आ रहा हूँ, वो क्या जॉब छोड़ दे? नहीं, वो उसकी जॉब है। उसको पता है कि उसको अपनी पावर कहाँ देनी है, कहाँ नहीं देनी। सिंपली वो ऑडियंस के बोलने से, ऑडियंस तो अपलॉड नहीं करने वाली उसके लिए, उसको पता है जैसे ही वो आउट बोलता है। इनफैक्ट वो 4 या 6 रन के लिए भी अगर हाथ उठा के कहता है, तभी भी नहीं मिलने वाली, क्योंकि ऑपोजिट टीम को वो पसंद ही नहीं आएगा। तो वो अपनी पावर लूज नहीं करता है। ऐसे ही फ्रेंड्स, जब हम गाड़ी में जाते होते हैं, गाड़ी में हॉन्किंग हो रही है, बहुत जोर जोर से हॉन्क हो रहा है, लेकिन क्या होता है, हम सामने इरिटेट हो जाते हैं, अरे क्या ये हॉन्क कर रहा है, मैं तो सही गाड़ी चला रहा हूँ, हम अपने को गलत सही बताने लग जाते हैं। और या तो हम पीछे वाले को ब्लेम करने लग जाते हैं। लेकिन हमें नहीं पता कि पीछे वाले का माइंडसेट क्या है। क्या वो जल्दी में है? क्या वो, उसको और कोई प्रॉब्लम है, कोई उसके गाड़ी में हो सकता है कोई ऐसा पेशेंट है जिसके कारण उसको हड़बड़ी है। तो हमें कुछ नहीं पता, लेकिन हम बेवजह इरिटेट हो जाते हैं, बेवजह कुछ भी मन में सोच लेते हैं, और हम अपनी पावर लूज कर जाते हैं सिंपली एक दूसरे के हॉर्न बजाने से। वो अगर 3 बार हॉर्न बजा देगा, बस हमारी एनर्जी टिपली। तो हम अपने संग कर क्या रहे हैं, कैसे हम हर चीज में अपनी पावर लूज करते जाते हैं, हर छोटी छोटी, बड़ी चीज में तो अभी हम जा ही नहीं रहे, छोटी छोटी चीजों की अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं। एक दिन मैंने कह दिया अपनी फ्रेंड को चलो मूवी देखने चलते हैं। फ्रेंड बोली नहीं नहीं, आज तो मेरा एग्जाम है, मुझे बहुत काम है। या अगर हम अपने रिलेटिव को कहते हैं चलो यार मेरे को जाना है शॉपिंग करने, वो कह देता है मुझे बहुत काम है, और फिर उस शॉपिंग करते करते हमने जैसे भी प्लान बनाया, देखा रास्ते में कि वो मिल गए, और फिर हमारी एनर्जी एकदम ड्रेन। हमें ये लगता है ओ माय गॉड, आई एम नॉट इम्पोर्टेंट, उसने मुझसे झूठ कहा, पता नहीं कितनी कहानियां हम क्रिएट कर लेते हैं चीजों में, बिना उस चीज का सही तथ्य जाने।
और कई बार होता है जैसे पर्सनल कॉल्स वगैरह भी लेते हैं हम लोग, या जैसे अभी ये सेशंस ही है, अब कितने जन को ये इनवाइट गए, ओ माय गॉड, सिर्फ इतने जन ने ही ज्वाइन किया, मन ही नहीं करा मुझे तो सेशन करा, एनर्जी नहीं बिल्डअप हो रही। सबको बोला वीडियोस ऑन कर ले, किसी ने वीडियो ही नहीं ऑन किया। कैसा कैसा लगेगा? पावर। तो इट इज ऑल अबाउट कि हम कैसे ले रहे हैं चीजों को, हमने वो पावर, क्या मैंने वो पावर ऑडियंस को दे रखी है, क्या किसको दे रखी है वो पावर? तो हमें अपनी पावर को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे एक एग्जाम्पल है, हम लोग कितना हार्ड वर्क करते हैं एग्जाम्स में, या जो लोग बिजनेस में है कितना प्रोजेक्ट पे इतना डीपली काम करते हैं, और बहुत खुश होते हैं उनका जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है हार्ड वर्क के बाद। और जैसे ही वो टेबल पे पहुंचता है बॉस के, बॉस क्या बोलता है? बहुत ही वाहियात बना। और वो एकदम से जुप हो जाता है, इंस्टेड ऑफ उसके सही तरह का कम्युनिकेट करने की वजह से, बल्कि एकदम जुप करके एनर्जी डिप्लीट करके वो ये सोचता है कि वो कोई काम का ही नहीं है। इनफैक्ट हम लोग भी ऐसा ही सोचते हैं ना, हम कोई चीज में इतनी मेहनत करते हैं और उसका जब हमें बाहर से वैलिडेशन सही नहीं मिलता है, तो हमें लगता है शायद हम बेकार है, हमारे में वो बुद्धि नहीं है, हमारे में वो शक्ति ही नहीं है जो हम सही कर पाए। और कई बार तो हम बहुत बैक चले जाते हैं, तो आगे बढ़ते ही नहीं, हमें लगता है ये मुझसे होगा ही नहीं, हम अपने आप को वो टैग्स दे देते हैं कि मुझसे नहीं होगा, और हमारी पावर उस पर्टिकुलर चीज के लिए चली जाए। और जब यही सारी कहानी लेकर हम अपनी फ्रेंड को बताते, पता है आज मैंने इतना काम किया लेकिन मेरे बॉस ने ये कहा, और वो क्या करता है, वो जाके टीवी चालू कर देता है, मतलब वो भी सुनने को हमको रेडी नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीजें क्या बता रही है? हम अपना किसी को कुछ बात कह रहे हैं, वो नहीं सुन रहा, लेकिन हर चीज में हम कैसा फील करते हैं। और जैसा हम फील करते हैं, हमें क्या लगता है कि आई एम नॉट इम्पॉर्टेंट, आई एम नॉट गुड इनफ, मेरे में ये ताकत नहीं है, मुझसे होगा नहीं, ये सारी चीजें हम अपने आप को बोलना स्टार्ट कर देते हैं। अगर कोई ड्रेस के लिए कहते हैं तो मेरी चॉइस अच्छी नहीं है, लुक्स के लिए कहते हैं तो मैं सुंदर नहीं हूँ, कितनी सारी चीजें हम अपने आप को इमिडिएटली अपने आप को कह देते हैं। सामने वाले ने तो मुंह से बोला भी नहीं है, उसका सिंपली एक्ट है। तो ये क्या कहता है, ये कहीं ना कहीं हमारा एक तरह का ईगो है। वैसे ईगो इज वेरी वास्ट, इसको लिटरल ईगो नहीं कहेंगे, लेकिन इसके पीछे तथ्य है कि हम हमेशा ना एक्नॉलेज किए जा रहे हैं। हमें लगता है कि हमें कोई देखे, कोई हमें सुने, कोई हमें रिकग्नाइज करे, कोई हमें वैलिडेट करे। और जब हमें ये सारी चीजें मिलती है, हमें लगता है तभी हम हैं, तभी हम पावरफुल है, अदरवाइज तो हम कुछ नहीं है। तो ये सारी पावर हमने किसे दे रखी है? सामने वाले को। वही हमें कुछ कहेगा, वो हमारी तारीफ करेगा हमारे खाने की, तभी मतलब हम अच्छे हैं, नहीं तो हम अच्छे ही नहीं है। कोई हमें अच्छा कहेगा तभी हम अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन है आप लोग से, डू यू वॉन्ट टू बी राइट और डू यू वॉन्ट टू बी हैप्पी? हम क्या होना चाहते हैं? हाँ, थोड़ा सा ट्रिकी है, क्या होना चाहते हैं? राइट होना चाहते हैं कि हैप्पी? दोनों? हम्म? मैं पूछना चाहूंगा आप लोग से, क्या होना चाहते हैं? अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं, हैप्पी होना चाहते हैं। हैप्पी तो मतलब एकदम इवॉल्व क्लास है, तो सब हैप्पी ही चूज करेंगे, डेफिनेटली हम हैप्पी होना चाहते हैं। लेकिन क्या हम बोल रहे हैं हैप्पी और अंदर से हम राइट नहीं होना चाहते? कोई हमें जैसे ही बोलेगा अरे ये क्या गलती कर दी, कि तुरंत हम अपने आप को डिफेंड करना स्टार्ट कर देते हैं। तुमने ऐसा कैसे किया, ये बोलने की देरी है, तुरंत हम अपने आप को शट कर लेते हैं, तुरंत हम पीछे हो जाते हैं। तो क्या सच में हम हैप्पीनेस चाहते हैं कि हम हमेशा राइट होना चाहते हैं? अगर हम राइट होना चाहेंगे ना, तो हम सुनेंगे सामने वाले की बात, एकदम से डिफेंड नहीं होंगे, एकदम से अपने आप को शट नहीं करेंगे। हमारा वो जोन, हैप्पी जोन में हम अवेयर रहेंगे कि क्या कहा जा रहा है। बोथ Happy with हैप्पी right एंड राइट attitude. एंड। हाँ जी। हाँ Same रश्मि thing I जी। said. Telling happy with right attitude. राइट एटीट्यूड तो राइट है क्या? राइट एंड रॉन्ग तो हमारा परसेप्शन है ना, हम उसको कितना दूर तक देख पा रहे हैं, हम तो उतना ही राइट और रॉन्ग जानते हैं। आज एक चीज मेरे लिए राइट है, कल वो मेरे लिए रॉन्ग भी हो सकती है। और आप तो, आप लोग इस जर्नी में हो, आप लोग मेडिटेशन कर रहे हो, इतना कुछ जानते हो, तो आपको भी समझ में आ रहा होगा कि कितनी बार एक चीज हमें राइट लगती है, वही चीज हम देखेंगे और 2 साल बाद हमें वो रॉन्ग लगने लगती है। मुझे लगता था कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ऑल द टाइम करना इज वेरी राइट, लेकिन आज मुझे वो नहीं लगता। कई बार मुझे लगता था ये अध्यात्म एकदम बेकार होता है, एकदम फालतू होता है, सब लोग मतलब टाइम वेस्ट है, काम करो इससे अच्छा कुछ। तो वो उस समय राइट लगता है। कई बार मुझे एक्सरसाइज राइट नहीं लगती, कई बार मुझे एक्सरसाइज राइट लगती है। तो राइट का कोई वो नहीं है, दायरा नहीं है कि हाँ वो हमारे थॉट, हमारे
मतलब टाइम टू टाइम हमारा राइट चेंज होता रहता है, आज वो राइट है तो कल वो राइट है। जैसे वो आपने व्हाट्सएप में भी देखा होगा ना, 6 लिखा है, मुझे यहाँ से 6 दिख रहा है और आपको 9 लिख रहा है, मैं भी राइट हूँ और आप भी राइट हो। तो हम राइट का कैसे डेफिनेशन क्रिएट करेंगे? तो हैप्पीनेस को जब हम चूज करेंगे ना, तो हम सामने वाला राइट और अपना वाला राइट के ऊपर उठ पाएंगे। तो फ्रेंड्स, जब भी, अब जो हमने एग्जांपल्स दिए कि हमने इतनी सारी बात करी कि पावर हमने किससे दे रखी है, सामने वाले को दे रखी है। और जब भी आपको कोई कुछ कहता है, तो आपको क्या लगता है मेरे बारे में क्या है? अगर सपोज मैं मोटी हूँ, बहुत मोटी हूँ, किसी ने बोला ए बहुत मोटे हो गए आप, तो मुझे तुरंत एकदम दर्द हो। और अगर मैं मोटी नहीं हूं तो मुझे दर्द नहीं होगा, राइट? ऐसा होता है ना हमारे संग, किसी अगर मैं मोटी फील कर रही हूँ और किसी ने मुझे मोटा कह दिया, तो मुझे बहुत तकलीफ होगी कि उसने मुझे मोटा कह दिया। और तकलीफ भी क्यों होगी? क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे जहन में भी है कि हाँ मैं मोटी हूँ, मैं अच्छी नहीं दिखती, मैं खराब दिखती हूँ इस चीज के लिए। लेकिन जो चीज अगर आप हो नहीं, तो आपको वो ट्रिगर भी नहीं करेगी। जो चीज, जो ट्रेट आपके अंदर नहीं है, अगर कोई कुछ भी कहेगा वो ट्रिगर नहीं करे। जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं, तो मैं जब, मेरे में ना बहुत अलग टाइप का गुस्सा था, बहुत एकदम से मैं रिएक्ट कर जाती थी, गुस्सा आ जाता था। तो मुझे जो भी कहता था ना, इसके में बहुत गुस्सा है, और मैं एकदम से और गुस्सा हो जाती थी कि ऐसे कैसे बोल रहे, क्योंकि मैंने अपने उस गुस्से को एक्नॉलेज ही नहीं किया था। मुझे लग रहा था आई एम राइट, रादर देन हैप्पीनेस नहीं चूज किया, मुझे लगता था मैं राइट हूँ, तो मैं गुस्सा भी कर रही होती थी तो मुझे लगता था मैं राइट हूँ, ये लोग रॉन्ग। लेकिन क्योंकि एक्नॉलेज नहीं किया उस गुस्से को, राइट को ज्यादा हर बार चूज किया, तो उसे हुआ क्या, मेरी ही एनर्जी ड्रेन हो गई और मेरा वो गुस्सा बढ़ता चला गया। और लेकिन जब, और इनफैक्ट गुस्से में ये भी कहती थी मैं पूनम गुप्ता नहीं, पूनम गुस्सा हूं। मतलब इतना ज्यादा हो गया था। लेकिन एक टाइम के बाद आया कि मैंने देखना स्टार्ट किया, हाँ पूनम तुम में गुस्सा तो है। पहले से धीरे से अपने आप को एक्नॉलेजमेंट दी उस चीज की, हाँ ये ट्रेट तो है मेरे में। तो लेट अस सी, धीरे धीरे इस पे वर्क किया। क्या एक दिन में छू हो गया गुस्सा? मेडिटेशन किया, क्लासेस की, छू हो गया? नहीं हुआ, क्योंकि वो एक दिन में बना भी नहीं है, उसको टाइम लगा है बनने में। तो धीरे धीरे अपने आप को अप्रिशिएट करते हुए, अपने उस गुस्से को एक्नॉलेजमेंट से 50% बीमारी ठीक हो जाती है। जैसे हमारी बॉडी में भी कोई बीमारी होती है, एक्नॉलेज की जाती है, बोलते हैं ना आधी बीमारी तो ठीक हो गई, चलो पता चल गया, बीमारी तो पता चल गई। तो वैसे ही जब हमें अपने ट्रिगर के बारे में पता चल जाता है ना, तो आधी बीमारी ठीक हो जाती है। और उसके बाद उसे एक्नॉलेज करते हुए स्लोली स्लोली जब हम उस पर काम करते हैं, तो वो चीजें भी हील हो जाती हैं। और जब कोई आपको कुछ भी कह रहा है, आपने बहुत मेहनत की, किसी ने कह दिया आप एकदम कामचोर हो, तो हम एकदम से अपने पे ले लेते हैं चीजों को। और जो चीजें आपके लिए नहीं है, आपको अपने पे लेना ही नहीं। आप एक फिल्टर लगाएंगे, उसमें पूछेंगे अपने आप से, क्या सच में मैं ऐसी हूँ? तो क्या जवाब आता है आपका? हम एकदम से क्या लेते हैं, नो फिल्टर एट ऑल, वो सीधा हमारे एकदम हार्ट में घुस जाता है, सीधा हमारे बीइंग में आ जाता है वो चीज, और एकदम से हम डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं, या एकदम से हमें लगता है कि शायद मैं सही नहीं हूँ कहीं ना। तो जब जो चीजें आपके बारे में नहीं है, तो उसे हम लेंगे भी नहीं अपने बारे में, क्योंकि वो उनका इंटेंशन है, उन्हें जो देखना है वो देख रहे हैं, उन्हें जो सोचना है वो सोचे। इट इज अबाउट देम एक्चुअली, जो हमें कुछ भी कह रहे हैं। जब मैं गुस्सा करती थी, एक्चुअली जिस पर मैं गुस्सा करती थी, क्या उसकी गलती होती थी? क्या नहीं, इट इज अबाउट मी, ये मेरे बारे में थी। लेकिन जब वो कहते थे तुम्हें बहुत गुस्सा है, तुम्हें ये है, तो वो पर्सनली ले लेते थे अपने पे, मेरे गुस्से को एकदम से पर्सनली ले लेते थे, और फिर उनकी भी एनर्जी डाउन हो जाती थी। तो चीजों को जो हमारी नहीं है वो हमें लेनी ही नहीं है, कोई कुछ भी करे। और जो चीज अगर हमें ट्रिगर कर रही है, तो इट इज अबाउट मी एक्चुअली। जो चीज अगर आपको ट्रिगर नहीं करेगी, तो वो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर वो चीज ट्रिगर कर रही है, जैसे मुझे बार बार ट्रिगर करता था कि लोग ऐसे क्यों कहते हैं, गुस्सा है गुस्सा है, ऐसा क्यों कहते हैं, तो ये क्योंकि मुझे ट्रिगर भी कर रहा है। तो यहाँ पे ये क्या बताता है, जब हमें कुछ चीज ट्रिगर करती है, कहीं ना कहीं हमारी इनसिक्योरिटी है, कहीं ना कहीं हमें अपने पे सेल्फ डाउट है, और हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपनी चीजों को सही तरीके से। तो हम वो ट्रिगर हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं एक्सप्रेशन क्या होता है। मुझे तो मेडिटेशन में आने के बाद पता चला एक्सप्रेशन भी कुछ होता है। जो आया मन में बोल दिया, मेरा ऐसा नेचर था, जो हूँ वो सब सामने। लेकिन अब मुझे समझ में आता है कि हम क्या गलती कर रहे हैं। जब मैं गुस्सा करती थी, मैं गलती क्या कर रही थी? जिनसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती थी, उन्हीं पे सबसे ज्यादा मेरा गुस्सा निकलता, और जिन पे गुस्सा आता था एक्चुअली, उनको तो मैं कुछ कह ही नहीं पाती थी, और ये भी नहीं पता था मुझे गुस्सा किस पे आया। तो कितनी चीजें होती हैं, हम कितने ज्यादा, मतलब हमारे अंदर इतनी उलझने होती हैं। और ध्यान ने हमें सिखाया कैसे हम इन चीजों से सुलझ सकते हैं।
और अब हम ये चीज सीखेंगे कि हम अपना पावर दूसरे को नहीं, दूसरा कुछ भी कह रहा है आगे हम इसे और भी समझेंगे। अगर आप ट्रिगर हो रहे हो तो ये क्वेश्चन करना है कि क्या मैं हूं ऐसी, अपने आप से पूछ लो। अगर आप नहीं हो तो एकदम बिंदास अपनी पावर बैक कर लीजिए। और अगर आपको बहुत चुभ रहा है तो अपने संग बैठिए, पूछिए क्या चीज चुभ रही है, गिव अ नेम टू इट, नाम दीजिए उस चुभन को कि वो चुभ क्या रहा है। वो नाम अपने आप आएगा, अभी लग रहा है कि कैसे आएगा नाम, लेकिन आप उसे नाम दे पाओगे। जैसे समटाइम्स अगर मुझे अभी कोई चीज ट्रिगर करती है तो मैं नाम देती हूँ उसको, और वो नाम से ना बहुत जल्दी मैं समझ पाती हूँ कि मेरे अंदर चल क्या रहा है। तो अपने आप को भी नाम दीजिए इससे। तो ये फ्रेंड्स, डू नॉट टेक थिंग्स पर्सनली। इसके ऊपर एक बुक भी है हिंदी में, 4 समझौते। इस बुक का नाम है 4 अग्रीमेंट्स, इंग्लिश में। उसमें बहुत अच्छे से बताया है कैसे हम चीजों को पर्सनली नहीं ले। कोई कुछ भी कहता है हम चीजों को एकदम से पर्सनली ले लेते हैं और अपनी तबीयत खराब कर लेते हैं, एकदम से एनर्जी हम लो कर लेते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल बताया। एक हाँ, मिनट। ये रश्मि जी। पूनम जी, वो जो लास्ट वाला है एक बार शेयर करेंगी स्क्रीन, इससे पहले वाला प्लीज, इफ इट इज पॉसिबल। यस यस। यहाँ दिस वन। थैंक यू। फाइन, थैंक यू। चीजों को हमें एकदम भी पर्सनली नहीं लेना, ये धीरे धीरे होगा। विथ प्रैक्टिस अपनी वो एनर्जी को वापस से हम लेंगे, क्योंकि यहाँ पे गेम ही चल रहा है। एक जन चिल्ला रहा है तो एक जन पावरलेस फील कर रहा है, और जो चिल्ला रहा है वो भी पावरलेस फील कर रहा है। हम लोग सब एक दूसरे से इस तरह एनर्जी सब कर लेते हैं। जिस तरह ना कई बार होता था, मैं घर आती थी, मुझे कई बार डांटा जाता था, इतनी लेट हो गई, और मैं एकदम से जुक करके, मैं ना अंदर में ऐसी घबराहट थी कि लेट हो गई ऑलरेडी, तो मैं और एकदम से अंदर से इनसिक्योर हो जाती थी, डर जाती थी। धीरे धीरे मैंने कहा कि इट इज ओके समटाइम्स, अगर लेट हो गई, सामने वाला जोर से बोल रहा है, इसका ये मतलब थोड़ी ना मैं अपनी एनर्जी डाउन कर दूं। मैं उनको बता सकती हूँ कि मैं क्यों लेट हो गई, ये वजह है, मैंने ऐसा ऐसा किया। तो इसे पावर हम नहीं देंगे सामने वाले को, हम सिंपली डर जाते हैं, अपनी बात अपने आप को एक्सप्रेस करने से डर जाते हैं, और हम उसको एकदम से अपने ऊपर उतार लेते हैं, तब हम पावरलेस फील करते हैं। एंड फ्रेंड्स, जब आप चीजों को पर्सनली लेना छोड़ोगे, एक बार के लिए बैठ कर एकदम से अपने ऊपर न लेकर, आप एक बार बैठ के सोचोगे, उस पर कॉन्टेम्पलेट करोगे कि इट इज अबाउट मी और इट इज अबाउट देम, आप ये भी फिल्टर कर पाओगे ना, तो आप एकदम लिबरेटेड फील करोगे, बहुत फ्रीडम आ जाएगी। लेकिन जब हम एकदम इन चीजों के बारे में अवेयर नहीं होते, तो हम उस एनर्जी में ही चले जाते हैं, और एकदम से इंटैंगल्ड होके हमें अच्छा नहीं लगता, और हम बहुत ही पावरलेस फील करते हैं। जैसे अगर मैं आप लोग को यहाँ पे सब बैठे मैं बोलूं आपके ग्रीन हेयर है रश्मि जी, आपके हेयर ग्रीन है, आप मान लोगे? नहीं मानोगे, राइट? क्योंकि आपको पता है आपके हेयर का कलर क्या है, क्योंकि ये तो विजिबल है ना, आपको दिख रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूं, अगर आपका कोई, सोचिए आपके रिश्तेदार कोई बोल दे, रश्मि जी आप एकदम सेल्फिश हो, आपको तो किसी की परवाह ही नहीं है, यू आर वेरी सेल्फिश लेडी, तो कैसे होगा? एकदम से हम छोटे हो जाएंगे, कहीं ना कहीं हमें लगेगा ओ हाँ शायद, क्योंकि हमने उनकी बातों को एकदम से पर्सनली ले ली। ये चीजें डीप होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने आप को सब मौका नहीं देते समझने का। हम सामने वाले की आंखों से ही अपने आप को देखते हैं, वो प्यार, वो वैलिडेशन, वो सारी चीजें हमें लगता है सामने वाला हमें बताएगा। तो अब ये आंखें हमें अपने आप को देनी है, अपने आप को वैलिडेट करनी। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारी जर्नी है जिसमें कई चीजें होंगी, ऐसा नहीं है, अगर मैं भी 8-9 साल से ध्यान कर रही हूँ तो मेरे अंदर कोई भी फ्लॉज नहीं है, मेरे अंदर भी बहुत अभी भी फ्लॉज है, लेकिन अवेयरनेस भी बहुत है इन चीजों के बारे में। और अपने संग काइंडनेस, जो आप लोग प्रैक्टिसेस करो, समटाइम्स क्या होता है हम लोग अनकाइंड हो जाते हैं अपने साथ। हमें लगता है अरे हम इतने दिन से ध्यान कर रहे हैं तो ये मेरा ये ट्रेट ठीक नहीं हो रहा, मुझे अभी भी गुस्सा आ जाता है, अभी भी मैं ऐसा करती हूँ, अभी भी मुझसे ये गलतियां हो जाती है, होंगी। लेकिन जब अपने संग काइंड होते होते आप स्टेप्स लोगे, स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लोगे, अपने आप के संग ओके करोगे, तो आप धीरे धीरे हील होते जाओ। एंड फ्रेंड्स, एक्सप्रेस, अपने आप को बताइए, नॉट टू ब्लेम एनीबडी एल्स। बताइए आपको कैसा महसूस हो रहा है। कई बार होता है, जैसे मेरे घर में भी अगर बात होती है, हम बड़ों से सोचते हैं हम कुछ बोल नहीं सकते, हम बोल, आप बोल सकते हो। आप अगर अपने मन में उनके लिए रिस्पेक्ट है, प्यार है, श्रद्धा है, उसके बाद आप अपने आप को बिल्कुल एक्सप्रेस कर सकते हो। लेकिन होता क्या है ना, कई बार हम ट्रिगर होके जो कहते हैं ना, वो एकदम से रिएक्शन हो जाता है, और वो चीजों के लिए अगर आप रिएक्ट करोगे तो सामने वाला छोटा हो या बड़ा, वो अपने आप को क्लोज कर लेता है कई बार, अगर वो ओपन नहीं है। नॉट ऑलवेज, लेकिन अगर वो इंसान ओपन नहीं है आपकी बात के लिए तो वो क्लोज कर लेता है। तो हमें अपनी बात को एक्सप्रेस करना है एकदम ओपनली, मन में श्रद्धा विश्वास और बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ। ऐसा नहीं है वो बात समझेंगे नहीं, एटलीस्ट आप एक्सप्रेशन में आइए, क्योंकि हम में से काफी लोग हैं जो एक्सप्रेस ही नहीं करते।
एकदम साइलेंट जोन में चले जाए, चुप हो जाएंगे। और फिर हम अपने आप को ये भी कहते हैं, अरे हम तो कुछ, मैंने तो कुछ नहीं बोला। यस, आपने मुंह से कुछ नहीं बोला, लेकिन क्या माइंड में कुछ नहीं चल रहा है? बहुत कुछ चल रहा है, तूफान मचा हुआ है। तो इट इज बेटर टू एक्सप्रेस, अपने आप को काम डाउन करके अपनी बातें बताए। मेरे घर में भी बात होती थी तो मैं पहले काम डाउन कर, पहले तो सीधा एकदम से वो लग जाती है बातें, लेकिन फिर धीरे धीरे विथ प्रैक्टिस ये चीजें आती है कि हमें अपनी बात को कहनी कैसे। क्योंकि हम नहीं बताएंगे तो वो उनको समझ भी नहीं आएगी। हम सब कह सकते हैं अपनी बात, लेकिन हम कैसे कह रहे हैं इस पे हम फोकस करेंगे, तो हम बहुत ही आराम से अपनी बात कह रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अपनी पावर बैक लाने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स है जो हम कर सकते हैं। एवरी डे मिरर में अपने आप को बताइए आप किस चीज के लिए अपने ऊपर प्राउड है। अपने आप को अप्रिशिएट करिए, क्या क्या आप में अच्छाई है, आपकी क्या क्या स्ट्रेंथ है, वो आप मिरर में देखकर बोले। रोज 7 बातें रोज बोले। यस, आई एम प्राउड ऑफ दिस, आई एम प्राउड ऑफ दिस, आई एम प्राउड ऑफ दिस। अपनी स्ट्रेंथ को ऊपर लेकर आई, क्योंकि पाँव खींचने के लिए बहुत है दुनिया। तो अपने आप को अपनी स्ट्रेंथ बताइए कि क्या क्या स्ट्रेंथ है। दूसरा, रोज अपने आप को ये तीनों प्रैक्टिस करिए एक साथ, अपने आप को बताइए, क्योंकि हम लाइफ में बहुत गलतियां करते हैं और उन गलतियों से होता क्या है, हम गिल्ट पैदा कर लेते हैं अपने अंदर। और वो गिल्ट क्या होता है, हमें एकदम ड्रेन करके रखता है। गिल्ट की एनर्जी हम सबको पता है एकदम डाउन है। तो वो गिल्ट ना करके अपने आप को बोलिए, आई लेट गो, आई फॉरगिव माई सेल्फ। मैं अपने आप को इस चीज के लिए फॉरगिव कर सकती हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर हमें सही ढंग से चीजें पता होती तो हम अच्छा ही करते ना। जैसे मुझे पता होता कि मुझे गुस्सा करके अपने ही जिनको मैं प्यार करती हूँ उनको गुस्सा नहीं करना है, उनको नाराज नहीं करना है, उनको कुछ भी नहीं कहना है इस तरीके से। मुझ ऊपरा ऊपरी पता था, लेकिन डीप डाउन नहीं पता था ये चीज कि मैं कर क्या रही हूँ। उसके लिए मैं अनकॉन्शियस हो जाती थी, क्योंकि गुस्सा जब आता था तो वो एकदम से ट्रिगर पॉइंट होता था और वो निकल जाता। तो उसकी अवेयरनेस ही नहीं थी। लेकिन जब फिर मैंने अपने आप को इन चीजों के लिए माफ किया, इट इज ओके, जो हुआ पास्ट वो हो चुका, नाउ टेक योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसके बाद आई कमिट, अपने आप को माफ करे जो भी गलतियां आपसे हुई है लाइफ में। इट इज ओके, आपको नहीं पता था, एंड आई फॉरगिव यू। पूरी तरह से फॉरगिव करें। हमें ये नहीं देखना है कि दूसरे ने हमें माफ कर दिया कि नहीं करते। आप अपने आप को फॉरगिव करिए अपनी मिस्टेक्स के लिए। एंड थर्ड वन इज आई कमिट। कमिट करिए कि नेक्स्ट आप क्या स्टेप लोगे इन चीजों के लिए। आप क्या कमिट कर रहे हो अपने आप के लिए। कि सिंपली ये कमिट कर सकते हैं कि ये चीजें आप रोज करोगे अपनी बॉडी के लिए। रोज मैं मेडिटेशन करूंगी, आई कमिट। कोई भी 7 चीजें, आई कमिट, और उनको करिए। ये 3 प्रैक्टिस करेंगे ना फ्रेंड्स, आपकी एनर्जी लेवल ही अलग हो जाएगी। और आप चीजों के जो दूसरों को आपने रिमोट कंट्रोल दिया है, वो रिमोट कंट्रोल आपके पास हो जाएगा। फिर आपको इतना ड्रेन फील नहीं होगा। फिर आप कुछ गलत सही भी होगा तो आप उसको मैनेज कर पाओगे, आप जान पाओगे कि आपको नेक्स्ट क्या करना है। एंड टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। ये मैं हर सेशन में बोलती हूँ, ये याद दिलाती हूँ अपने आप को भी कि किसी भी एरिया में कोई, आप सोचे हम इतने सेल्फिश हो जाए क्या कि हमारी जिम्मेदारी कोई और ले। हमें खुश करने की जिम्मेदारी हमें कोई और ले, हमें माफ करने की जिम्मेदारी कोई और ले, हमें डॉक्टर को लेके जाने की जिम्मेदारी कोई और ले। हर चीज के लिए हम इतने क्यों डिपेंड हो जाते हैं? तो क्यों नहीं हम अपनी लाइफ की खुद जिम्मेदारी लें। टेक योर 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। छोटी छोटी लीजिए, कई चीजें हैं जो हमें भी नहीं पता हम कैसे रिस्पॉन्सिबल हों। जैसे मैं भी बहुत डिपेंड, डॉक्टर के जाना है मतलब वो तो हस्बैंड या घर वाले ही लेके जाएंगे। अगर वो नहीं लेके जा रहे मतलब वो तो मुझसे प्यार ही नहीं करते। लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता है। हर चीज में अगर हम ये टैग लगाएंगे, वो ध्यान नहीं रखते, वो प्यार नहीं करते, तो लेट्स डू इट टू आवर ओन सेल्फ। ये चीजें हम अपने आप को देना स्टार्ट करें। अपने लिए अपॉइंटमेंट फिक्स करें, हाँ मुझे आज जाना है, आज मुझे ये करना है, अपने लिए करें। छोटी छोटी खुशियां अपने आप को देना स्टार्ट करिए। फिर आप इतने डिपेंड नहीं होंगे। क्योंकि कई, मेरे में तो ये बहुत ज्यादा थी डिपेंडेंसी की क्वालिटी, एकदम से डिपेंड हो जाना। सब पहले मैं इमोशनली डिपेंड थी कि हाँ अपने हस्बैंड पे, अपने घर वालों पे, कि हाँ वो ही मुझे इमोशनली संभालेंगे, क्योंकि अपने आप को संभालना ही नहीं आता। फिर और भी चीजों के लिए धीरे धीरे वो डिपेंडेंसी मुझे दिखनी स्टार्ट हुई कि मुझे डिपेंड नहीं होना है किसी पर। आई कैन डू इट। मे बी सामने वाला 80 पे है, मैं 10 में ही हूँ, लेकिन आई कैन डू इट, मैं 10 से 20 जा सकती। तो इस तरह से हम छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे अपने लिए। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है, आई एम प्राउड ऑफ यू। हम क्योंकि वैलिडेशन दूसरों से चाहते हैं, तो आज हम खुद को वैलिडेट करेंगे अपने आप को 7 चीजें बताकर। अपने आप को 7 चीजों के लिए फॉरगिव करेंगे और अपने आप के लिए 7 चीजें कमिट करेंगे कि आज आप क्या 7 चीजें करोगे, या इस वीक 7 चीज क्या करोगे अपने लिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स।